नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने आया हूं और आपको बताने आया हूं राजनीति की निर्ममता के बारे में। बिहार में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है और उसका कारण है बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो दो फाड़ हो गई है। और उस पार्टी के वर्तमान में 6 सांसद हैं और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में थे चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। और ये पार्टी रामविलास पासवान ने ही बनाई थी, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। वो लगातार कई सालों से मंत्री बने हुए थे दोस्तों। आज उन्हीं रामविलास पासवान के छोटे भाई ने रामविलास पासवान की पार्टी पर कब्जा कर लिया है और उनके बेटे चिराग को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये सब क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए आपको बहुत आगे चलना पड़ेगा दोस्तों। ये बात उस समय की है जब 2019 का चुनाव होना था। जाहिर सी बात है बीजेपी बहुत दबाव में थी और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा थी। उस समय नीतीश कुमार भी बीजेपी गठबंधन से जुड़ चुके थे। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार भी बीजेपी पर ज्यादा सीटों का दबाव डाल रहे थे। उसी तरीके का दबाव रामविलास और चिराग मिलकर के बीजेपी पर डाल रहे थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी उस समय गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुप हो गई और उसने पिछली बार जेडीयू जो लोजपा को 6 सीटें दी थी, इस बार उसे 7 सीटें दी, लेकिन 6 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट दी, जो अपने कोटे से रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा। और रामविलास पासवान की जो परंपरागत सीट थी हाजीपुर, वहां से चुनाव लड़ा उनके भाई पशुपति पारस ने। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा सीट मांगी थी, ये वही एक्स्ट्रा सीट है जो आज बिहार में दो फाड़ का कारण बन गई है दोस्तों। जैसे ही एक्स्ट्रा सीट मांगी, हाजीपुर जो रामविलास की परंपरागत सीट थी, उससे टिकट मिल गया पशुपति पारस को, जो कभी विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। वो मोदी लहर में चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंच गए दोस्तों। और उसके बाद रामविलास पासवान का स्वास्थ्य गिरने लगा, तो रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को लोजपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी दोस्तों। उसके बाद इसी दौरान रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान, जो समस्तीपुर से सांसद थे, ये क्या है, पारिवारिक पार्टी है दोस्तों, इसमें भाई बेटे भतीजों इनका ही कब्जा है। तो जो समस्तीपुर, उनका निधन हो गया, वहां से बाईपोल हुआ, तो रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज वहां से चुनाव लड़े और वो जीत करके वो भी संसद पहुंचने में सफल रहे। अब देखिए, रामविलास पासवान संसद में, उनका बेटा संसद में, उनके दोनों भाई संसद में, और एक उनका जो छोटा भाई था उसका बेटा भी सांसद, जो संसद में। इस तरीके से किस तरीके से ये लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, वो आप थोड़ा समझिए। उसके बाद इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया, रामविलास पासवान ने चिराग को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और प्रिंस राज, जो रामविलास पासवान का जो रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान का बेटा था, उसको एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन पशुपति पारस पर उन्हें विश्वास नहीं था, इसलिए पशुपति पारस को कोई पद नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है पशुपति पारस इस बात से नाराज हो गया और कहते हैं वो क्रोध में मीटिंग छोड़ करके वहां से चले गए। कहते हैं ना, क्रोध जो है आचार या मुरब्बा है दोस्तों, जिसको बना के रख लिया जाता है, और ये क्रोध बाद में जो दुश्मनी के परिणाम के रूप में सामने आता है। इसीलिए तो क्रोध को मुरब्बा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बाद में दुश्मनी की परिणति के रूप में सामने आता है दोस्तों। ये वही पशुपति पारस है जिन्होंने आज एलजेपी में बगावत कर दी और अपने साथ 5 सांसदों को कर लिया, जिसमें वीणा देवी, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर, प्रिंस राज और स्वयं पशुपति पारस। और पांचों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिख करके दिया कि चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया जाए और पशुपति पारस को नया संसदीय दल का नेता बना दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष भी नियमों में बंधे हुए हैं। उन्होंने शाम को एक
नोटिफिकेशन निकालते हुए इस बात की सूचना दे दी कि पशुपति पारसी लोकसभा में एलजेपी के संसदीय दल के नेता होंगे। पर बात यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों। इसके बाद पशुपति पारस ने आनन फानन में पार्टी की मीटिंग बुलाकर जो चिराग पासवान है उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया और सूरजभान सिंह को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया दोस्तों। लेकिन ये हुआ क्यों, हम आपको बताते हैं। जो 2019 में चिराग और रामविलास ने बीजेपी पर दबाव बनाया था, बीजेपी उस समय गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुप बैठ गई थी, परंतु वो इसको भूली नहीं थी। उसके बाद जब नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, तब बीजेपी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इस बात के लिए मनाया कि वो नीतीश कुमार को बिहार में कमजोर करें, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे दोस्तों। वो गठबंधन में रहे लेकिन रिश्ते सहज नहीं रहे। उसका कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षा रही है दोस्तों। और जाहिर सी बात है, चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सह पे काम करते हुए जेडीयू के विरोध में काम किया और उन सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। परिणाम इसका ये हुआ, जेडीयू को तो कुछ जो है एलजेपी को तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू को तगड़ा नुकसान हुआ और वो लगभग 35 सीटें एलजेपी की वजह से हार गई और वो मात्र 44 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी 74 सीटें जीतने में सफल रही। ये नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि कभी नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी बीजेपी आज बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थी और ये सब संभव हो पाया था चिराग पासवान की बदौलत। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने चिराग से बदला लेने के लिए ठान ली और उनको ये बात अच्छे से पता थी कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस वो मोहरा है जिनको उपयोग करके वो चिराग पासवान से बदला ले सकते हैं। इस काम के लिए उन्होंने लगाया अपने दो नेताओं को, ललन सिंह जो सांसद हैं और दूसरे महेश्वर हजारी जो विधायक हैं और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। इन लोगों ने पशुपति पारस को मना करके पांचों सांसदों को एक तरफ कर दिया और चिराग पासवान को एक तरफ कर दिया और कहीं ना कहीं पशुपति पारस को यह मैसेज दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और अगर मोदी जी ने कहीं चिराग को मंत्री बना दिया तो फिर चिराग का कद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि चिराग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। चिराग एलजेपी में सर्वमान्य नेता हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये बात पशुपति पारस को समझ में आ गई और पांचों नेताओं ने चिराग के खिलाफ बगावत कर दी और ये बगावत हुई जेडीयू की सह पे। और आज तो बगावत इस हद तक पहुंच चुकी है कि सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और चिराग पासवान को पूरी तरीके से नेपथ्य में धकेल दिया दोस्तों। लेकिन आपको याद होगा 2019 में चिराग ने जो बीजेपी पर दबाव बनाया था एक्स्ट्रा सीट के लिए, वही एक्स्ट्रा सीट आज चिराग के पतन का कारण बन गई। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने चिराग का राजनीतिक तौर पर उपयोग किया और जब बीजेपी का काम पूरा हो गया तो उसने चिराग को साइडलाइन कर दिया। इसे ही राजनीति कहते हैं दोस्तों। आज बीजेपी इस पूरे मसले पर चुप है, जबकि कभी चिराग पासवान खुद को बीजेपी का हनुमान कहा करते थे दोस्तों। और आज पार्टी में जिस तरीके से चिराग अलग थलग पड़े हुए हैं, अब वो सिर्फ सांसद बनकर रह गए हैं। पशुपति पारस ने तो उन पर एहसान जताते हुए यहां तक कह दिया कि चिराग चाहे तो पार्टी में बने रह सकते हैं, जैसे ये सारी पार्टी पशुपति पारस ने खड़ी हो। उल्टा उन्होंने आरोप लगा दिया कि जो है चिराग की वजह से पार्टी में असामाजिक तत्व घुस आए थे। मैंने पार्टी तोड़ा नहीं अपितु पार्टी को बचाया है, ऐसा कहना है पशुपति पारस का। पर ये सभी को पता है कि पिता के जाने के बाद चिराग जो राजनीतिक रूप से अपरिपक्व थे, क्योंकि वो राजनीति नहीं समझते थे, वो तो एक्टिंग फील्ड के थे, वो तो फिल्मों में काम कर चुके थे।
पिता के कहने पर वो राजनीति में आए थे। जाहिर सी बात है उन्होंने राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिया और आज उसकी परिणति ये हुई कि उनकी पार्टी वो पार्टी में अलग थलग हो गए, पार्टी में दो फाड़ हो गए। आज उनका पार्टी में कोई नाम लेने वाला नहीं है, जिसके कभी चिराग पासवान सर्वे सर्वा हुआ करते थे। जाहिर सी बात है चिराग पासवान को इस पूरे मामले में बीजेपी से उम्मीद है और बीजेपी भी चाहेगी कहीं ना कहीं कि वो चिराग का साथ दे, क्योंकि पशुपति पारस कहीं ना कहीं जेडीयू के करीबी माने जाते हैं और वो जेडीयू का समर्थन करते हैं, जबकि चिराग पासवान जेडीयू और नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं दोस्तों। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में चिराग ने तो नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही थी। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार शांत बैठने वालों में से नहीं है दोस्तों। उन्होंने आज चिराग पासवान को एक मैसेज दे दिया कि चिराग पासवान आप अभी राजनीति में बहुत कच्चे हो, अभी आप अपरिपक्व हो, नीतीश कुमार के साथ राजनीति खेलना आपके बस की बात नहीं है। जाहिर सी बात है चिराग को तो मोहरा के तौर पर बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया और आज पूरे मामले पर बीजेपी जिस तरीके से चुप है उसे देखते हुए ये पूरी तरीके से बात समझ में आ जाती है दोस्तों कि राजनीति व्यक्तिगत संबंधों पर नहीं चलती, राजनीति निर्ममता का खेल है, ये निर्ममता से चलती है दोस्तों, इसीलिए तो इसे राजनीति कहा जाता है। खैर चिराग पासवान अलग थलग पड़े हुए इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नजर बनी रहेगी, हम आपको इससे अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा बस आपसे निवेदन है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।